Class 10, Chapter 4, Carbon and its Compounds. Hello student, this side your chemistry teacher Ishadhiman. Today we will discuss about Class 10, Chapter 4, Carbon and its Compound. What is Carbon? Carbon क्या होता है, इसके compounds क्या हैं, इन सभी को आज की वीडियो में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि व्हाट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है. व्हाट इज कार्बन. ठीक है, कार्बन क्या है. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है. इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है. तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल क्या है और कार्बन कौन से ग्रुप में आ रहा है पीरियोडिक टेबल में. तो पहले छोटा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम नॉन मेटल और मेटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वैसे तो ये 9th में भी पढ़ चुके हैं हम. नॉन मेटल एंड मेटल का आपका अलग से भी चैप्टर है. ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन को हम मेटल या नॉन मेटल क्या बोलेंगे, है ना. ये नॉन मेटल कहलाएगा या मेटल कहलाएगा. मेटल और नॉन मेटल समझने के लिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल समझनी पड़ेगी. ठीक है, ये कौन सी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ये पूरी एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एटम्स को एलिमेंट्स को फिल किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में. ठीक है, हमने पढ़ा है कि क्या है, जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रुप भी नहीं कहो तो. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, एस ब्लॉक. ठीक है, सेकंड है आपका ये बीच वाला डी ब्लॉक, फिर है आपका ये पी ब्लॉक एंड लास्ट है आपका ये एफ ब्लॉक. ठीक है, तो ये एस पी डी एफ ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है. ठीक है, तो एक एक ग्रुप को लेकर के चलते हैं. तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी 2 लाइंस जा रही हैं. ठीक है, ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, एस ब्लॉक में आएंगे. ठीक है, क्यों, ठीक है, एस ब्लॉक में आएंगे. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सेसियम एंड फेरेंसियम. ठीक है, ये पूरे ऐसे इनको ऐसे देखेंगे. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या है, ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक हैं. ठीक है, एस ब्लॉक में ये फर्स्ट जो लाइन है इनको क्या कहलाती है, एल्केली मेटल्स. ठीक है, एल्केली मेटल्स. और ये क्या कहलाती है, जो सेकंड लाइन है, अर्थ मेटल्स. ठीक है, ये क्या है, अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, जो अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं, जो अर्थ पर मतलब आसानी से मिल जाती है. ठीक है, तो क्या कहलाती है, जो फर्स्ट लाइन है एल्केली मेटल्स और सेकंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, ये 2 लाइंस हो गई. तो ये दोनों क्या है, अब मैंने क्या बोला, एल्केली मेटल एंड एल्केली अर्थ मेटल्स. ठीक है, तो दोनों की दोनों एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मेटल्स. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक में ये सभी क्या होंगे, मेटल. ठीक है, अब है बीच में ये डी ब्लॉक, जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, डी ब्लॉक है. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं वो भी. ठीक है, डी ब्लॉक में भी जितने एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे. ओके, अब ये आता है आपका पी ब्लॉक. ठीक है, ये है आपका पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में क्या है, अब देखिए ये क्या है, ये लाइन दिख रही है आपको ऐसे. ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये कर रही है किसको, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को सेपरेट कर रही है अलग अलग. ठीक है, तो जो डी ब्लॉक को और किसको, पी ब्लॉक को सेपरेट करती है. ठीक है, और ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेटेलॉइड्स. ठीक है, क्या कहलाएंगे, मेटेलॉइड्स. अब आपको समझ में आया होगा कि क्या जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को लाइन अलग करती है ना, वो क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं. या मेटेलॉइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधातु. आपने पढ़ा होगा, उपधातु आपने पढ़ा होगा. धातु मीन्स मेटल, अधातु मीन्स नॉन मेटल एंड उपधातु. ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. तो ये जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को अलग करते हैं, इन मेटल्स को क्या बोलते हैं हम, मेटेलॉइड्स. ठीक है, अभी आपको जो पिंक कलर में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं,
ये किस में आ रहे हैं, पी ब्लॉक में, और ये वाली लाइन भी किस में आ रही है, पी ब्लॉक में। ये पूरा पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये देखो ये अलग से लाइन क्यों दिखाई, क्योंकि जितनी भी इस लाइन में पी ब्लॉक के जो लास्ट लाइन होती है हीलियम से, ये नोबल गैसेज होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेज। अब ये जो बी वाली लाइन है बोरॉन वाली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, या क्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जितने भी अब आपने पढ़ा, एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, मेटल। डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होंगे वे भी मेटल होंगे। जो डी ब्लॉक और एफ पी ब्लॉक को अलग कर रहे हैं उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। और जितने भी क्या हैं हमारे पी ब्लॉक है वे क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। अब हमारा चैप्टर क्या था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन किस में आ रहा है, पी ब्लॉक में आ रहा है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल। बात क्लियर हुई। जो हम 4th चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हमें पता तो होना चाहिए कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और किस में आ रहा है वो, क्यों है नॉन मेटल, क्योंकि वो पी ब्लॉक में आ रहा है। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे क्या हैं, सभी नॉन मेटल्स हैं। अब ये एक लाइन, 2 लाइंस और होती हैं अलग से, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब ये क्या है, अब देखिए ये है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, 2 लाइंस है, इनको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब एक चीज देखिए, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ये है 57 नंबर का जो ब्लॉक है ये है लेंथेनाइड, और 89 नंबर का ब्लॉक जो है वो है एक्टिनाइड। अब क्या था कि ये जितने भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, ये जो एफ ब्लॉक के हैं, ये सारे के सारे लेंथेनाइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, किससे 57 से लेके 71 तक, वे सभी इसी ब्लॉक में आने थे। क्या इस ब्लॉक में रखने ये सब पॉसिबल था, नहीं था। ठीक है, इसलिए इनको क्या किया गया, इनको अलग से जगह दे दी और एफ ब्लॉक बना दिया, जिसको क्या बोला गया, लेंथेनाइड। ठीक है, ऐसी एक्टिनाइड। अब ये 89 से लेकर के 103 तक जितने भी एलिमेंट्स थे वे सभी किस में आने थे, सभी एक्टिनाइड में आने थे। ठीक है, तो एक्टिनाइड ब्लॉक में देखिए क्या इतने सारे एलिमेंट्स आना पॉसिबल था, नहीं था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक्टिनाइड का अलग से एक सीरीज बना दी। तो इनको ये आने तो डी ब्लॉक में ही थे, लेकिन क्या हुआ कि जगह की कमी की वजह से, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इन्होंने क्या किया, इसको अलग से एक ब्लॉक बना दिया जिसको बोला गया एफ ब्लॉक, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड उनका नाम दिया गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये डी ब्लॉक में आने वाले थे ये एफ ब्लॉक बन गया। अब हमें पता है एफ ब्लॉक में मेटल है, डी ब्लॉक में भी मेटल है, ठीक है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल है। तो ये क्या होंगे, सिंपल सा है कि अगर ये डी ब्लॉक में आने थे सारे, तो ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। अब एक चीज और है, पीरियोडिक टेबल से हमें एक चीज और पता चलता है कि कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड है, गैस है और सिंथेटिक है। ठीक है, 4 टाइप्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले 3 फॉर्म्स मिलती थी, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब एक फॉर्म और हो गई है, सिंथेटिक। सिंथेटिक फॉर्म क्या है, सिंथेटिक फॉर्म होती है जो क्या है, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये तो मिले हैं, ठीक है, अर्थ पर मिले हैं, जितने भी हैं एलिमेंट्स हैं ये अर्थ पर किसी न किसी फॉर्म में मिले हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में, कोई लिक्विड फॉर्म में, कोई गैस फॉर्म में। सिंथेटिक फॉर्म क्या है, जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, रिसर्च करके खुद से बनाए हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या कहा गया है, सिंथेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्या है, ये मैं कलरफुल वाली इसलिए ही मैं पीरियोडिक टेबल लेकर के बैठी हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो सभी क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, जितने भी ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो सभी क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, और जैसे सिंपल है, कार्बन क्या है, कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी किससे लिखे हुए हैं, ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, वे सभी सॉलिड्स हैं। फिर ये जो पर्पल कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे BR, जैसे HG पर्पल कलर से लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और जितने भी ये ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं, जैसे ग्रीन पेन से बताओ कौन सा, हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ये सभी क्या है, गैस है। ठीक है, मैंने बताया था। अब देखिए इसमें ये नोबल गैस है। ठीक है, तो सारी की सारी किस फॉर्म में मिलेगी, गैस फॉर्म में। और अब ये देखिए, ये एक्टिनाइड के बाद में जितनी भी ये वाली सीरीज है, ये न्यू क्या है, न्यू एलिमेंट्स है, जो क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट्स है। ठीक है, ऐसे कलरफुल से तो समझ में नहीं आएगा, ये आपके आगे चैप्टर्स में आएगा, तब हम समझाएंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो आपको पता ही है सॉलिड, लिक्विड, गैस के क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 भी नहीं, 7th 8 9th चलता ही आ रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम उनको पहचानते हैं, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। ये समझ में आया। अच्छा, आपको पता चल गया ये हैं एल्केली मेटल्स, ये वाले हैं एल्केली अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये बीच वाले जो ग्रीन है ये है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और जो ये है, कहाँ गया, ये येलो लाइन है, ये है एक्टिनाइड्स, क्योंकि एसी वाले किस में आना था, ग्रुप में आना था, एक्टिनाइड्स। ये क्या है आपके लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है। ये हीलियम वाला जो ग्रुप है, ये हीलियम वाला ग्रुप, ये क्या कहलाती है, नोबल गैसेस कहलाती हैं। पिंक वाला जो ये ग्रुप है सारा पी ब्लॉक का, ये नॉन मेटल्स कहलाएगा, ठीक है। तो बस मेरा समझाने का मतलब ये था इस पीरियोडिक टेबल को। एक तो आपको समझ में आ जाएगी पीरियोडिक टेबल से हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। और दूसरी बात थी समझाने की कि पता चल जाएगी कार्बन, जो हम कार्बन पढ़ रहे हैं वो नॉन मेटल क्यों है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हमें पता चल गया है कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यही था, कार्बन विच इज नॉन मेटल इज एन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और जो अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कार्बन विच इज नॉन मेटल, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, इज एन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, अर्थ क्रस्ट में, और डिफरेंट फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके से अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। और जो अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट तो पता होगा क्या है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, पृथ्वी की सतह में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कार्बन, कार्बन क्या है, जो कोयला है, कोयला, ठीक है, या कोल, वो भी क्या है, कार्बन की फॉर्म है, वो भी क्या है, कार्बन की फॉर्म है। और क्या है, डायमंड है, डायमंड भी क्या है, कार्बन की फॉर्म है। दोनों कहाँ से प्रेजेंट होती हैं, दोनों कहाँ मिलती हैं, कोयला भी और हीरा भी है, डायमंड भी, कोल एंड डायमंड, पेट्रोल, ये सभी क्या है, कार्बन की फॉर्म से जो अर्थ क्रस्ट से मिलती है। अर्थ क्रस्ट में जैसे खुदाई में मिलती है ना, मतलब कि पृथ्वी की सतह से मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि जो कार्बन है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट कंटेन अबाउट 0.02%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में भी 0.02% क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, किसके रूप में, कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोल, मतलब एक्सेट्रा, अलग अलग रूपों में 0.02% क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। और जितने भी क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी क्या होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, सभी कार्बन कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, सभी किससे मिलकर के बना हुआ है, कार्बन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन था, किसका था, कार्बन का। डिस्क्रिप्शन ना बोल करके इंट्रोडक्शन था, किसका, कार्बन का, जो हमें इस पूरे चैप्टर में कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स को, अलग अलग कंपाउंड्स को, कार्बन की बॉन्डिंग को, यही सब पढ़ना है, ठीक है। कार्बन है सी, कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और कार्बन में कंप्लीट इट। अच्छा, एक बात और है, ये आपको पहले मैं समझा दूं, ये चीज समझाने से पहले कि ये क्या है, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपना पूरा कंपाउंड या पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है सभी को क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी होते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें हमें बॉन्ड पढ़ना है ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए जितने भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होता है। और हमने पढ़ा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, या क्या ऑक्टेट बनाने के लिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है और 4 उससे ले लेता है,
ठीक है, तो क्या करता है, जब 4 उसने किसी को दे दिए, ठीक है, पहले 4 किसी को दे दिए, फिर 4 ले लिए, तो वो अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेता है। तो क्या करता है, कार्बन में भी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाय आइदर डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है टू फॉर्म, किसके फॉर्म में, अच्छा मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है ना, और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या लगेगा, 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना, तो ये उस पर क्या लग जाता है, 4 पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। और इट मेक एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, एंड फॉर्म, अच्छा एक्सेप्ट करा, मैंने बताया कि डोनेट किया है तो क्या हुआ, डोनेट करने पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज लगा है, और एक्सेप्ट करेगा, लेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, अपोजिट हुआ ना, वरना डोनेट करने पर क्या लगता है, नेगेटिव चार्ज लगता है कि दे दिया है, एक्सेप्ट करने पर पॉजिटिव लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है ये अपने तो पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जब लेता है तो नेगेटिव चार्ज लगता है, इस बात का ध्यान रखना। बोथ दिस कंडीशन नॉट फेवरेबल फॉर कार्बन एटम, सो कार्बन एटम्स जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अगर क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन्स लेना देना, या वो अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाता, तो कार्बन क्या करता है कि वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे जब हम बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको समझाया है कि छोटा सा ये बातें आपको कार्बन के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है, ये सारी बातें जितनी भी आज मैंने आपको बताई हैं ये सभी आपको ध्यान रखनी है, कार्बन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। अभी मैंने आपको वर्क भी नहीं कराया है, तो आपको इतना आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम कवर करेंगे।